दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बाविक उम्मी का मेरे मकान से नजदीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हुआ कि झक्कड़ भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई है। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाजा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाजा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोल कर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा देऊं, बच्चे गर्म गर्म खा लेंगे। उसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन सी अरवा आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने बेमरवती से कहा और दिल में झंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के काई का नहीं पता। अनवरी फौरन उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई, अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा मगर उसने माजरत कर लें। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर न जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी। बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन किया कई दिन तक नजर नहीं आए। एक रोज दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी लेकिन आ ना सकी। मैंने कहा, इस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चली आए और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानी से बोली, कौन सी खीर। बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गजब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं। भला मैं क्यों निकलती और इतनी रात गए, मुझे खीर पकाने की क्या जरूरत थी। मैंने पूछा, तो तुम नहीं आई थी। वो बोली, नहीं आई थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी। कहती, नहीं पकाई थी मैंने, ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है। मैंने सबूत में इसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल गई। बोली, खाला सच कहूं, गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफेद चीनी का प्याला मैं गरीब के यहाँ कैसे आया। ना प्याला मेरा है और ना मैं लेकर आई थी। मेरा यकीन करो। अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा, छोड़ो, इस बात को भूल जाओ, शायद हमें गलती लगी है अपनी। अब मेरा जहन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी, अनवरी की शक्ल में कौन आया। बहू को और पोती देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था। कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूं था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। इनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल, बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहम में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर जी तड़पकर चारपाई से नीचे गिरे और जब तक हकीम साहिब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे।
पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। उन्हें इत्तला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फौरन कोरा मटका लाओ, जल्दी। इस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयां, काफूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौलाना जी को दिया। मौलाना ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, उसे बहते हुए पानी में फेंक आओ, लेकिन कोई भी आवाज़ दे ना इसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाज़ लोग मौलाना साहिब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है, लेकिन जब उनका दमद वापस आया तो पीर जी जिंदा हो चुके थे। मौलाना साहिब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू इस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़ेह सबूत नहीं था। एक रोज़ शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी तो बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने इसके अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा, खैर तो है? ना सलाम ना दुआ। मेरी आवाज़ सुनकर कबरा पलट कर भाग गई। मैं भी इसके पीछे गई, मगर कबरा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बहू के नाना बड़े साहिब जायदाद थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास बेहोश पड़ी है। बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लुटाया गया। कुरान की हुआ दी, दुआएं पढ़कर दम किया तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत उतरा तो उसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा, क्या मुमानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। मुमानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली कमाकर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन से वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ कब्रा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कब्राहे को नहीं देखा। और मुमानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया और मुमानी इसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की भाभी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह यह थी कि पीर जी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और उसका भाई ऐसा नहीं देना चाहता था और उसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के जरिए मेरी बहू को मारना चाहती थी। जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, वो किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। इसकी गुफ्तगू रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने घर में हर वक्त दुआओं का हिसार रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक जोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थीं। मैं बेहद परेशान थी कि किसी तरह बहू को यहाँ से हटा दो। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसकी चीखों की आवाज़ सुनी। मैं नमाज छोड़कर भागी। मैंने देखा बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है। इसके पाँव के अंगूठे से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बहू अपने हवासों में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खड़ी थी, मगर वो भी चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो इसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई और मेरे पाँव की तरफ खड़ी होगी और फौरन ही चाकू निकालकर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार किए और भागती चली गई। मैंने पोती से पूछा तो इसने कहा, बुर्का ओढ़े हुए दादी सकीना थी। बाद में पता चला कि सकीना तो 1 हफ्ते से मेरठ गई हुई है। मैंने बहू के पाँव की मरहम पट्टी करवाई। तकरीबन 8 दिन में पाँव ठीक हुआ, लेकिन टांग के जोड़ पर वरम आ गया। हकीम साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा, जख्म ठीक होगा तो वरम उतर जाएगा। हम मुतमईन हो गए। बहू अब लंगड़ा कर चलती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दुश्मन अपना काम कर चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात, लोग गांव छोड़कर भागने लगे। हम कराची आ गए। वरम आहिस्ता आहिस्ता फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके बाद नासूर बन गया, जिसने तमाम टांग को लपेट में ले लिया। इस तरह मेरी बहू दुश्मनी की नज़र होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोचती थी वो लोग कामयाब रहे क्योंकि सारी दौलत उनको मिल गई। अब बंटवारे वाला कोई ना रहा, मगर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। मेरी बहू की भाभी जो कि अमल करवा रही थी, इसको इसके दोनों बेटे 3 साल के अंदर टीबी होकर मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गई। कोई नाम लेने वाला ना रहा। फ़ायदा वो भी न उठा सके और अपना बोझ अलग ले गए।